मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपको कई जगह देखने को मिल जाएंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है, आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के पीवाईक्यूज उठाओगे ना, तो उनमें ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा। इवन ये जेईई मेंस के अंदर भी 2-3 बार पूछा गया है। क्वेश्चन के अंदर दम है। क्वेश्चन बोला गया कि हमें सम ऑफ ऑल वैल्यूज बतानी है 0 से लेकर 2 पाई के अंदर, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन को देखते दिमाग चौक हो जाता है कि करेंगे कैसे। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है जिससे हम सम की क्वांटिटी को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले sin x को और sin 3x को एक जगह लिखते हैं और 2x को 4x को एक जगह लिखते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि sin c प्लस sin d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू में cos c माइनस d बाई 2। तो c प्लस d डिवाइड बाई 2 आता है, इसलिए हम दोनों को एक साथ रखें। तो जैसे फॉर्मूला लगाओगे हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो ध्यान से देखना, यहां से 2 cos x दोनों से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा sin 2x प्लस sin 3x। अगेन अपन sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आइदर तो ये वाला जीरो होगा या फिर ये वाला या फिर ये वाला, तो तीनों क्वांटिटी जीरो हो सकती है। तो सबसे पहले अपन cos x इक्वल टू जीरो के सॉल्यूशन निकालते हैं। तो जीरो से लेकर 2 पाई के बीच में दो वैल्यू आती है, एक तो पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। फिर साइन थीटा इक्वल टू जीरो की बात करें तो थीटा की वैल्यू अगर n पाई आएगी तो साइन थीटा क्या होता है, जीरो होता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि 5x/2 है वो 0 पाई 2 पाई ऐसा कुछ हो सकता है। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 2/5 ऐसे करते रहेंगे। हम 2 पाई तक देख लेंगे क्योंकि हमें 2 पाई से बाहर नहीं जाना है। अब बात करेंगे cos x/2 इक्वल टू 0 आ जाए तो x/2 क्या क्या हो सकता है, पाई बाय 2 या फिर 3 पाई बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यू आ जाएगी, पाई और 3 पाई। सभी का सम करोगे तो 9 पाई इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओ।